आशुतोष थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक खबर आ रही है बड़ी इस वक्त, अपने दर्शकों को बता दें। सुशांत के विसरा में जहर होने की जांच हो रही है और विसरा में जहर की जांच फॉरेंसिक बोर्ड कर रहा है। एम्स का फॉरेंसिक्स बोर्ड यह जांच कर रहा है कि सुशांत के विसरा में जहर है या नहीं है। 17 सितंबर को इस मेडिकल बोर्ड की मीटिंग होगी और 10 दिन के भीतर यह माना जा रहा है कि ये फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। मुनीश पांडे इस पर अपडेट दे रहे हैं। मुनीश पांडे बताइए क्या खबर आपके पास आ रही है, बोलिए। जी देखिए, जो जानकारी हमारे पास में है उसके मुताबिक एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो पहले से ही ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट की जांच कर रहे थे, उस मामले में अब जो विसरा रिपोर्ट है उसको लेकर एम्स के डॉक्टर्स ने जांच करना शुरू कर दिया है। शुरुआत में जिस तरीके से ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से जो विसरा है वो सीएफएसएल के पास में लेट पहुंचा हुआ था, उसके बाद में लगातार इस बात को लेकर शंका जताई जा रही थी। और मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा आपको वो तस्वीरें दिखाते रहे। यहाँ पर कुछ पुलिस की गाड़ियाँ आई हैं जहाँ पर कुछ एक्शन ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। उसके अलावा मैं आपको बताता रहूँगा कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला है क्या। एम्स के डॉक्टर्स को ऐसी आशंका है कि क्योंकि जो विसरा के सैंपल्स हैं वो जो सीएफएसएल है उनको लेट मिला था, हो सकता है उसकी वजह से कोई पॉइजन उनको ना मिला हो, क्योंकि जो विसरा रिपोर्ट पहुंची थी वो कहीं ना कहीं लेट पहुंची थी। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है हमारे पास में उसके मुताबिक जो एम्स के डॉक्टर्स हैं वो अब विसरा सैंपल्स की जांच करना शुरू करेंगे। 17 तारीख को इसमें एम्स डॉक्टर्स की मेडिकल जो मीटिंग है वो होगी और ये बात का पता लगाएगी कि क्या उसमें जहर था या नहीं था। लेकिन एक बात और ज़रूरी है इसमें कि जिस तरह से परिवार लगातार आशंका जता रहा था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला हो सकता है, इसलिए एम्स के डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि उनको जहर दिया गया था, क्या ऐसा तो नहीं उनको ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया था, क्या ऐसा तो नहीं कि जो सुबह जूस और कोकोनट वाटर की बात कर रहे हैं क्या उसमें कुछ मिलाकर तो नहीं दिया गया था, कहीं ये स्टेज सुसाइड का तो मामला नहीं है। तो इन सब कुछ पर अब जो एम्स के डॉक्टर्स हैं वो चलिए वापस आते हैं मुनीश पांडे आपके पास। मुनीश पांडे जानकारी दे रहे हैं 10 दिन के भीतर विसरा की रिपोर्ट और उसमें जहर होने की जांच एम्स का मेडिकल बोर्ड कर रहा है। मौसमी सिंह के पास इस समय कुछ जानकारी आ रही है। मौसमी, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त वहां से आ रहा है? कुछ हलचल वहां पर लग रही है, बोलिए मौसमी, क्या हो रहा है वहां? जी देखिए रोहित, हम वही दिखाते हैं जो विश्वसनीय और जो जमीन पर हो रहा है। कुछ हलचल हुई थी, एक पुलिस की गाड़ी आई, जाहिर तौर पे मीडिया का तांता है तो कुछ मीडिया कर्मी भागे थे गाड़ी की ओर। पर आपको बता दें कि अभी एनसीबी में रिया से पड़ताल चल रही है, वो कुछ इस केस से रिलेटेड नहीं था। पर ये जरूर है कि अगर आप देखिए एनसीबी दफ्तर के बाहर तो पुलिस ने पिछले बीते दिन से सबक लेते हुए पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। यहाँ पे पुलिस की वैन भी बाहर खड़ी हुई है और लगातार रिया से पड़ताल चल रही है। एक खबर जो हम लोग को भीतर से आ रही है रोहित कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार रिया से जो पड़ताल हो रही है, अगर उसमें कोई पुख्ता साक्ष्य कनेक्ट नहीं होते तो एनसीबी के सामने ये चुनौती होगी कि क्या वो रिया को शाम तक गिरफ्तार करे, क्योंकि उनको 6 बजे से पहले गिरफ्तारी दिखानी ही पड़ेगी। तो क्या वो रिया को गिरफ्तार करे या फिर से कल पड़ताल के लिए बुलाए, क्योंकि जो साक्ष्य अभी तक है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चैट्स के जरिए हैं। रिया उनको खारिज कर रही हैं, डिनाई कर रही हैं। उन्होंने सिर्फ एक बात कबूली है कि उन्होंने सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाए, वो भी सुशांत के कहने पर। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या एनसीबी कुछ ऐसे साक्ष्य जुटा पाती है, चाहे वो सीडीआर डिटेल से हो या व्हाट्सएप एसएमएस से, कि वो उसको रिया की गिरफ्तारी दिखा सके। ठीक, वापस आते हैं मौसमी आपके पास, वापस आते हैं मौसमी आपके पास। एक चीज का बदलाव आज हुआ है निश्चित तौर पर, जो मौसमी आपको दिखा भी रही है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, कंट्रोल कर दिया गया है सिचुएशन को। वहां पर कल जो परिस्थिति हुई थी, खासतौर पर कोरोना के इस माहौल में देखते हुए चीजों को अब थोड़ा सा संयमित किया गया वहां पर। लेकिन इस बीच जो खबर बड़ी है वो आपको बता रहे हैं। 17 सितंबर को मेडिकल बोर्ड की मीटिंग होगी। एम्स का फॉरेंसिक बोर्ड जांच कर रहा है सुशांत के विसरा में जहर था या नहीं। 10 दिन में विसरा जांच की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद इस मामले में बड़े खुलासे की उम्मीद की जा सकती है। विसरा की जांच जारी है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता का यह बयान है, जो कि फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष हैं एम्स के, उनकी तरफ से यह जानकारी है, औपचारिक तौर पर बता रहे हैं आपको। 17 सितंबर को मेडिकल बोर्ड की अगली मीटिंग होगी और तब तक विसरा जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। सुशांत के विसरा में जहर था या नहीं था, इस बात का खुलासा हो जाएगा। अरविंद ओझा, जो आज तक ने कल एक बड़ा खुलासा किया
कि एम्स की जो टीम है जांच कर रही है, उसने पोस्टमार्टम पर कुछ सवाल उठाए हैं। पोस्टमार्टम को लेकर, सुशांत सिंह की तस्वीरों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और अब एम्स के सवालों से यह मामला और गहरा गया है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि दरअसल सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मैं आपको बताऊं परिवार जो भी, चूंकि सुशांत के पिता एक विक्टिम के तौर पर है, ऐसे में परिवार जो सवाल उठाया था उस सवालों का जवाब भी सीबीआई तलाश रही है। साथ ही साथ इस केस में जो कुछ भी जांच में सामने आ रहा है उसकी भी तलाश करी और शायद यही वजह है कि आपको बताऊं इस केस को क्रैक करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो है बिस्रा रिपोर्ट, जिस पर शुरू से जिस तरह से मुंबई पुलिस ने कराया था पोस्टमार्टम, उस पर भी सवाल उठे थे, टाइमिंग को लेकर सवाल उठे थे। तो ऐसे में आपको बताऊं कि बिस्रा रिपोर्ट का 20% हिस्सा मुंबई के एक फॉरेंसिक लैब में बचा हुआ था। तो ये बहुत अहम चीज थी और उसी बिस्रा को फिर से एक तरीके से कहे तो री इन्वेस्टिगेट, फिर से जांच रही है डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनके नेतृत्व में जांच कर रहे हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जिससे पता चलेगा कि बिस्रा रिपोर्ट में कब खाया था खाना, मौत के कितने देर पहले खाया था, क्या हलचल थी, क्या कोई जहर था या नहीं था, ये तमाम चीजें बिस्रा रिपोर्ट से पता चलेंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की टाइमिंग पता चलेगी और ये रिपोर्ट 10 दिन बाद आएगी और इस रिपोर्ट के बाद जो सीबीआई को वो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। सीबीआई उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की जांच करेगी। कुछ जो है आपको बताऊं रोहित, ये बिस्रा रिपोर्ट और चलिए वापस आते हैं अरविंद ओझा, वापस आते हैं अरविंद ओझा, वापस आते हैं आपके पास। अरविंद ओझा जानकारी दे रहे हैं, जो खबर आ रही है एम्स का मेडिकल बोर्ड 17 सितंबर को बैठेगा, 10 दिन में बिस्रा रिपोर्ट आ जाएगी। बिस्रा में जहर होने की जांच एम्स का मेडिकल बोर्ड कर रहा है, यानी कि जो सवाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उठ रहे हैं कि वो रहस्यमय मौत है, उसे आत्महत्या कहकर बिना जांच के खारिज नहीं किया जा सकता। उस दिशा में एक बड़ा मोड़, बड़ा कदम होगा बिस्रा रिपोर्ट। हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, ये बताते हुए ना पक्ष ना विपक्ष, सब कुछ एकदम निष्पक्ष, सही खबर, खरी खबर आज तक आप तक पहुंचा रहा है और लगातार पहुंचा रहा है। इस मामले के हर पहलू को हम आपके सामने रख रहे हैं, आगे भी रखते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।